कई क्वेश्चन बता दिए थे कल। अरे चाहे जो नहीं बताए कल कई ठो बताए थे। 11 ठो बता दिए थे, 12वां बताना है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। चलिए देखिए, 4 बिंदु दिया है तो चतुर्भुज हम पहले लिख देते हैं। देखो हम यही लिख दे रहे हैं, देखो चतुर्भुज। हम एक प्रश्न करवा देंगे, बाकी आप कर लेना। चतुर्भुज किससे? 4 भुजाओं से। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर रखना है। अभी बता रहे हैं, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के कई प्रकार होंगे। देखो, जैसे आयत होगा एक, आयत के ही जैसा होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। तीसरा हो जाएगा वर्ग। वर्ग के ही जैसा होगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। और एक और होगा जिसको आप कहते हो समलंब। अभिनव समझो, यहाँ आयत अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टेंगल। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, स्क्वायर। समचतुर्भुज रोम्बस, और समलंब को ट्रेपेजियम। समझ गए? इतने चतुर्भुज हैं जो आपको पढ़ना है। हम बना रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। ये देखो आयत है, ये क्या है? इसके देखो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये अक्ष है तो ये भी अक्ष, अगर ये y है तो ये भी y। अगर यहाँ से यहाँ तक दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर। अगर ABCD मान लो, ABC, तो ABCD में कौन कौन बराबर होता है? AB बराबर CD या DC, चाहे जो लिख लो। और बराबर होता है AD, बराबर हो जाता है BC के। और इसमें क्या बराबर होता है? AC, यानी विकर्ण AC और BD क्या होता है? BD या DC बराबर होता है। ये 3 कंडीशन। अब समांतर में आ जाओ। ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर। ना समझ में आया? थोड़ा सा और छोटा बना दो। ये देखो, इसका भी ये अक्ष तो ये भी अक्ष, ये वाई तो ABCD। देखो इसमें क्या बराबर होता है? इसमें भी A ऐसे। अच्छा, यहाँ भी ऐसे लिखे हो क्या? A जैसे वहाँ लिखे हो वैसे लिखोगे, ज्यादा तुलना कर पाओगे नहीं, तुलना कर पाओगे। अच्छा, लेकिन वैसे बराबर AB बराबर क्या होगा? DC एंड CD। AB बराबर CD, ठीक। और AD बराबर BC। भुजाएं क्या होंगी? यहाँ भी बराबर, लेकिन इसमें दोनों विकर्ण बराबर। AC नॉट इक्वल टू BD। कैसन गुरुजी? समांतर चतुर्भुज का दोनों विकर्ण बराबर। ये वाला और ये वाला बराबर, अलग अलग। ये देखो बड़ा है ये वाला, तो दोनों में अंतर समझ में आया? समांतर चतुर्भुज और आयत में अंतर क्या है? समांतर चतुर्भुज की चारों आमने सामने की भुजा भी बराबर और विकर्ण भी बराबर आयत का, और इसका केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर, विकर्ण बराबर नहीं। ऐसा ही वर्ग और समचतुर्भुज में है। ये वर्ग है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों? बराबर ABCD। यानी अगर ये अक्ष तो ये भी अक्ष, ये भी अक्ष, ये भी अक्ष। यानी AB BC CD
और AD ये आपस में क्या होता है, बराबर। और AC बराबर होता है BD के। AC बराबर होता है किसके, यहाँ सम चतुर्भुज देखो, ये x, ये भी x, ये भी x, ये भी A B C और क्या D। इसका भी देखो दो चारों भुजा, इसका भी क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसकी भी AB BC CD और AD ये भी चारों क्या होता है, बराबर। लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसका विकर्ण AC बराबर नहीं होता किसके, BD के बराबर नहीं। यानी इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसका जो ये वाला विकर्ण है ये बड़ा है और ये वाला विकर्ण छोटा, लेकिन इसके दोनों विकर्ण क्या है, बराबर। समझ गए। बिंदु दिया रहे तो आप कुछ नहीं करिएगा। देखो अब आप बताओ जरा, हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर जैसे आपको ये बिंदु दिया रहेगा, समलंब किसे कहते हैं, ऐसा, इसमें ये नहीं देगा, ये देगा भी नहीं, घबराना मत, ऐसे रहेगा ना, इस तरह। हाँ, इसका कुछ नहीं, ए नहीं देगा, इसीलिए ABCD नहीं, कुछ नहीं, ये छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, ये भी ट्रेपेजियम है, ये भी। अब बताओ कैसे विकर्ण बराबर हो जाएगा, ये भुजा बराबर है, ये अगर कुछ न बराबर है तभी कैसे करते समलंब। हाँ हाँ, तब बस चतुर्भुज नहीं है। हाँ, पहली बार नहीं, चतुर्भुज तो रहेगा ही, 4 शीर्ष है तो ऐसा देगा ही नहीं, या तो ये मिल जाएगा या ये तो वो वाला होगा नहीं आपके यहाँ। ठीक, जो बिंदु दिया 3 क्वेश्चन ही दिया है, आप घबराओ मत। अब आपको प्रश्न जैसे आप हल किए और हल करने पे ऐसा आया कि आमने सामने की भुजा बराबर हो गई, तो आप क्या कहोगे, आमने सामने की भुजा हम कह रहे हैं कुछ नहीं। हाँ, अभी 2 संभावनाएं, क्या क्या होने का, और हाँ अभी 2 संभावना। अगर आमने सामने की भुजा बराबर हुई तो आप कह देंगे अभी 2 संभावना है, आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी। लेकिन अगर विकर्ण भी बराबर हो गया और आमने सामने की भुजा भी बराबर हो गई, तब डायरेक्ट क्लियर हो गए कि विकर्ण दोनों बराबर हो गया और आमने सामने की भुजा भी बराबर हो गई, हम कह देंगे दिया गया चतुर्भुज क्या है, क्लियर। अगला मान लो ऐसा दे दिया कि आमने सामने की भुजा बराबर हो गई लेकिन विकर्ण बराबर ना हुआ, आगे आ जाओ, उधर धूप लग रहा हो इधर बैठ जाओ, समझ गए। आमने सामने की भुजा तो बराबर लेकिन विकर्ण बराबर ना हुआ, तो क्या कह दोगे, दिए गए, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, अतः दिए गए। यहाँ पढ़ने आई हो कि उसको देखने आई हो, घर पे नहीं देख सकती थी, मिला रही हो, यहाँ मिला रही, हम बोल रहे हैं अभी मिला रही, बाद में कहेगी कुछ पता नहीं क्या बताया आप, कुछ नहीं आ रहा है, वहाँ पूछ ले तो समझ में आया। चलो तुम बताओ, चारों भुजा बराबर है तो क्या कह सकती हो, हाँ आयत चारों भुजा कहाँ बराबर तुम्हें दिखाता, अनर उन्नर हो, 2 ठी अलग बा, 2 ठी अलग बा, चारों भुजा बराबर है, वर्ग का या एकड़ का बा, 2 कंडीशन है, 2 संभावना है। अगर चारों भुजा बराबर है तो कितनी संभावना, 2, अभी कुछ भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी। लेकिन अगर हम कह दें चारों भुजा बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर है, तब क्या हो गया, चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर, तब कह देना क्या है। अगर हम ये कह दें चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, तब क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को, नहीं आ रहा है क्या, क्या बोल रहे हैं, पूरा माइंड स्लिप कर रहा है। अच्छा ये बताओ, आमने सामने की भुजा इसमें भी बराबर है और इसमें भी बराबर है, लेकिन इसका दोनों विकर्ण बराबर है, इसका दोनों विकर्ण बराबर नहीं है। जब हम कहें आमने सामने की भुजा बराबर है, ऐसा मत करो। अगर हम कह दें आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, और हम ये कह दें कि दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, तो बताओ क्या होगा, समांतर हो जाएगा, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, दोनों विकर्ण बराबर नहीं है। हम घुमा रहे हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं, लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं है,
सम हो जाएगा चतुर्भुज। चारों भुजा तो बराबर लेकिन विकर्ण बराबर। तो जैसा प्रश्न रहेगा उस हिसाब से हम करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, प्रश्न संख्या पहला। अब आप बताइएगा क्या है, बोलो। 12वें का क्वेश्चन नंबर पहला बिंदु दिया है, 4 बिंदु दिया है। अभी हम ऐसे बिंदु को लिख ले रहे हैं, कुछ भी कोई भी चतुर्भुज बना ले रहे हैं, बाद में हम उसको ठीक कर लेंगे जो आएगा। अभी तो हमको पता नहीं कौन सा चतुर्भुज होगा, वो तो जब हल करेंगे तब पता चलेगा। एक हम अपने मन से रैंडम चतुर्भुज बना रहे हैं, कोई भी है। 12वें का पहला देखो। अगर इधर उधर करना हो तो मत आओ, अभी बार बार मना कर रहे हैं, मार के भगाएंगे। मत सोचो जूता से मारेंगे, तुरंत चप्पल उतार के मारना चालू करेंगे, भाग जाओगे अभी तुरंत। छोटे बच्चों की तरह तुम लोग यार माइक मच काय कर रहे, हम नहीं। क्या यार तुम लोगों का लेवल क्या है? डर लग गई सब बोला मैं। अरे यार थोड़ा सा तुम लोग समझदार बनो। ना अब से सही कह जो ना बोला रहे। सन की सूर्य तू है का भाई। चलो बोलो। -1 है, अंधा आदमी बोल रहा, तुम लोग बोलो। उसका भरोसा नहीं, कोई भी इधर उधर कर देगा। -1 -1 -2 ठीक है। 1 2 1 2 0 1 0 चलो देखो ए बी के बीच की दूरी निकालो। ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी सूत्र डायरेक्ट आपको बताया है, अब हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। ए बी बराबर अंडर 1 + 1 का होल 0 + 2 का 1 1 2 2 का वर्ग 4, फिर 2 का वर्ग 4 4 कितना 8 को हम लिख देंगे 2 रूट में 2। ठीक, चलो अब ए बी हो गया। बी सी के बीच की दूरी, BC के बीच की BC बराबर BC निकालो। 1 + 1 का धन 2 + 0 का 2 - 0 का। तो देखो यहाँ भी आ जाएगा 4 4 8, यानी ये भी हो जाएगा 2 रूट में। BC हो गया। CD निकाल लो। CD के बीच की दूरी स्लीप करा था माइनस अंडर रूट -1 + 3 -1 + 3 का धन 2 - 0 का होल। अब बताओ 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 + 4 फिर वही आ जाएगा 2 रूट में। सही है। अब CD के बाद AD के बीच की दूरी निकाल लो। AD के बीच की दूरी, अब AD के बीच की दूरी AD बराबर बताओ अंडर रूट में। अंडर रूट में -1 + 3, -1 + 3 का क्या और धन -2 और -0 का फिर वही आ जाएगा 2 का वर्ग 4, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का वर्ग 4, 4 + 4। ठीक, जरा देखो चारों भुजा आ गया कितना 2√2, 2√2, ये भी 2√2 और ये भी 2√। अभी क्या कह सकते हैं, चारों भुजा बराबर है। अब ये क्या है,
अभी संभावनाएं हैं दो, या तो वर्ग या तो समचतुर्भुज, या तो वर्ग या तो अभी संभावना है। अब पहले हम इसको ये बना दें। समांतर कहाँ बनेगा बेवकूफ? आमने सामने एक भुजा बराबर रहती है तब समांतर। समचतुर्भुज या तो वर्ग। अब दोनों विकर्ण निकालो। विकर्ण AC की लंबाई, विकर्ण AC की दूरी, विकर्ण AC की दूरी, AC की दूरी, AC बराबर अंडर रूट में -1 + 1। देख लो, -1 + 1 का होल स्क्वायर, 2 + 2 का होल स्क्वायर, 2 + 2 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा। 2 2 4, 4 चौके 16, यानी 16 का मतलब सीधा सीधा आ जाएगा 4। समझ गए? देख लो, ये तो 0 हो जाएगा। 2 2 4, 4 का वर्ग 16, 16 यानी 4। नहीं समझ में आया? अब किसकी निकालेंगे? BD की। विकर्ण BD का, तो BD डायरेक्ट निकालो अंडर रूट में। हाँ, 1 + 3, 1 + 3 का क्यों प्लस कर दिए? क्योंकि माइनस है। और 0 + 0 का 0 - 0 का होल। अब देखो 3 1 4, 4 का वर्ग 16 का मतलब कई। दोनों विकर्ण भी क्या हो गए? बराबर। तो चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर, अतः दिए गए बिंदुओं से किसका निर्माण होगा? वर्ग का। लिख देना, दिए गए बिंदुओं से, हाँ, दिए गए बिंदुओं से वर्ग का निर्माण होगा, क्योंकि दिए गए बिंदुओं को हल करने पे इसकी चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण क्या हैं? बराबर। यह केवल वर्ग में संभव है। बस इतना लिखना है, अपने उत्तर में यही लिख देना है। 2 सवाल और दिया है, तो 2 सवाल हम नहीं करेंगे ना, आपकी जिम्मेदारी है। अब बिंदु दिया है तो बिंदु को पहले दूरी निकाल लेना और देख लेना कौन सा बन रहा है। ये सिंपल है। अब ये कहो कि हम चारों कराएं तो आप हम नहीं करा कर सकते, अब आप कर लेना। ये 4 हम वर्ग निकाले अंडर रूट में जाए। हाँ, 4 वर्ग निकाल के अंडर रूट में लगाए। क्या कह रहे हो तुम? मैं समझ नहीं। 4 के वर्ग निकाल के अंदर रूट में लगाए। 4 का वर्ग 16 होगा। उस अंडर रूट लग गया। क्या कहते हैं? अंडर रूट लग गया है पहले वीडियो ना बन गई। नहीं, वीडियो ना क्यों बंद करें? वही बोले तब तो बताएं। अंडर रूट में 16 बना है। हाँ जो 4 निकालते फिर एक था 16 लिखी तो अंडर रूट लग गया। हाँ, 16 लिखे, 4 लिख दे, रूट लगा के ऐसे। 3 वर्ग में वो था नाइला अंडर रूट निकाले थे। हाँ, 4 वर्ग निकालो 16 रहा था, लेकिन अंडर रूट कहा थे ना, और वो निकाल के फिर अंडर रूट में 4 गई थी। नहीं, अंडर रूट में करा था। 4 अंडर रूट में करा। 4 का एक रूट में रहे। अरे दादा, 16 है, 16 को हम 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, और 2 बार किसी का जोड़ा बनता है बाहर आता है। उतार लो, कुछ पता नहीं क्या तुम बोल रहे हो, तुम ही समझ रहे हो, तुम ही बोल। लाज शर्म बना तुझे कनी का कही दे, भगवान जाने कि हाँ ले है। केवल पढ़ाई में 0 हो, बाकी और किसी लेवल में 0 नहीं। हीरो हो, हीरो नहीं, हीरो से एडवांस हो। हर चीज पता है, केवल पढ़ाई को छोड़ के। गोल्ड मार के आए बैठा पार्टी का इस बार हुआ था। ये अच्छे लेकिन गोल्ड मार के आई समझ गए? हाँ बोलो, अब तुम बोलो। बराबर है तो मुंडी कैसे? हाँ, क्या कहना चाहते हो? बोलो, तब तुम्हारे प्रश्नों का समाधान करें। जब बोलोगे तब तो कुछ ना लीजिए, मैं अपने मनोरंजन में बढ़ा दे। पागल की तरह आमने सामने भुजा बराबर रहे, विकेट ना बराबर रहे, तब हो जाए समांतर चतुर्भुज। अब बताओ, अब वहीं लिखे रहे ना, आमने सामने भुजा बराबर रहे और विकर्ण ना बराबर रहे तो हो जाता का समांतर। आमने सामने भुजा बराबर रहे और विकर्णों बराबर हो जाए तो आयत हो जाए। चारों भुजा बराबर रहे, विकर्णों बराबर रहे तो वर्ग हो जाए। चारों भुजा बराबर रहे, विकर्ण बराबर न रहे तो समचतुर्भुज। अब वहीं लिखित रहे भैया पहले, केवल हंसे कही दे और अच्छी गलती पकड़े कही दे बस, और ओकरे अलावा कोई नॉलेज ना। करा उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष, देखो शीर्ष दिया है, क्या क्या शीर्ष दिया है जरा देखो।
हाँ A B C 0 कामा 4 फिर 4 कामा 0 हाँ 2 कामा -2। परिमाप मतलब चार तीनों भुजाओं पे क्या हो जाओ, डोल जाओ, वही है परिमाप। तो डोलने से पहले आप ये तो पता करो कि कितना डोलना है। ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, तो हम किसकी दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी। ए बी की दूरी हो जाएगा। ए बी की निकालो पहले। अंडर रूट में क्या आ रहा है भैया, 0 - 4 का 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 32, 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2, और 16 का मतलब 4 रूट से आ जाएगा बाहर और रूट में रहेगा 2। क्यों? क्योंकि 4 का वर्ग होता है 16। ए बी निकल गया। ऐसे ही BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी बताओ जरा, BC के बीच की दूरी कैसे निकालोगे। BC बराबर अंडर रूट में B से C 4 - 2 का होल प्लस 0 + 2 का 4 में से 2 जाएगा 2, 2 का वर्ग 4। तो BC का वैल्यू आ जाएगा BC बराबर अंडर रूट में 2 का वर्ग 4 और फिर 2 का वर्ग 4। अब यहाँ देखो 4 4 8 हो जाएगा। अब 8 को हम लिख सकते हैं 4 दूना 8, और 4 का मतलब कितना, 2 रूट से बाहर आ जाएगा और रूट में ये BC आ गया। अब क्या निकाल लेंगे, AC के बीच की दूरी। AC के बीच की दूरी, अब AC के बीच की दूरी निकालो जरा। AC बराबर अंडर रूट में ना 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर 4 होगा, और 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36, 4 40। 8 पंचे 40, 4 धामा 40 ना 10 × 40। हाँ वही 4 यानी 2 रूट में 10, 2 रूट में 10। अब ये देखो क्या क्या मिल गया, ये 2 रूट में 10 आया। ठीक, ये BC कितना आया है, BC का वैल्यू आया है 2 रूट में 2। ठीक, और इसका वैल्यू कितना आया है, AB का 4 रूट में 2। ठीक, अब ये कहा है समकोण होना चाहिए, तो 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के बराबर होना चाहिए। तो कर्ण मान लो सबसे बड़ा है, तो कर्ण यानी 2 रूट 10 का क्या होल स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। करो 2 दूना 4, 4 दहम्मा 4 चौक 16 दूना 32, और 2 दूना 4 दूना 32, 8 40 बराबर। इससे ये सिद्ध हो गया कि दिया गया त्रिभुज क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण भी सिद्ध कर लिए। अब परिमाप पूछा है। परिमाप मतलब क्या करते हैं, सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं। परिमाप, परिमाप मतलब सबको जोड़ो। तो 4 रूट 2 प्लस 2 रूट 10 प्लस 2 रूट 2। देखो यहाँ भी 2 रूट 2 है, यहाँ भी 2 रूट 2 है। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 रूट में 2 और प्लस 2 रूट में 10। यही देखो दिया होगा उत्तर, और नहीं तो फिर कॉमन किया होगा 2 को। ठीक, अंडर रूट 2 रूट 2 कॉमन कर लिया होगा, कॉमन किया है। तो देखो यहाँ 6 में 2 आएगा, और ये 2 रूट को रहने दो, 2 तिहाई, ये 2 रूट बाहर आया, 1 2 बाहर आया, और प्लस यहाँ से 2 बाहर हुआ है, और 10 में से 5 2 बाहर हुआ है, अंडर रूट 5 बचा रहेगा। ये दिया है, देख लो। ये नहीं समझ में आया क्या, 6 का मतलब 2, 2 तिहाई और रूट 2 तो बाहर ही किए हो। अब यहाँ देखो 2 बाहर कर लिए, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 पंचे 10, तो रूट 2 बाहर 5 बचा रहेगा। क्या दिया, ठीक, उतार। ये था प्रश्न संख्या कौन सा, 13।
आज खत्म हो गया।